दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो है दोस्तों यहाँ पर सारे लोग धनतेरस के दिन ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर खरीदारी करें ताकि उसका जो है फायदा उसको जरूर मिले। तो आज हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस की और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर की बात करेंगे, कुछ ऐसे पैटर्न्स की बात करेंगे जो कुछ खास शेयर्स के अंदर बन रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आप अंत तक वीडियो के बने रहिए। और सबसे जरूरी बात, चूंकि धनतेरस है और यहाँ पर बिहार के अंदर एक हमारा पर्व होता है छठ पूजा, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पर्व है दोस्तों यहाँ पे बिहार के लिए। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं भारी डिस्काउंट। यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में अगर आप यहाँ पे क्लास लेते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 20% का भारी छूट। ठीक है, चलिए तो इस नंबर पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पे कॉल करना है और बेसिक टू एडवांस सारी चीजें स्टॉक मार्केट का कोर्स हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों के अंदर आपको 20% की भारी छूट मिलने वाली है। और ध्यान रखिएगा 15 नवंबर को हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो 15 नवंबर के दिन तक जो भी लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो उनको ये 20% का 20% का छूट जो है यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे मार्केट ने किस हिसाब से काम किया। जो कल हमने बात करी थी कि मार्केट आपका जो है नीचे के साइड पर आकर के ऐसा हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने आपको कहा था कि वहां पे लगभग 800 पॉइंट का टारगेट आपको पहले ही दिया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोलेंगे और यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो कल आपको ध्यान में होगा 52,000 का टारगेट मैंने कल ही आपको दिया था और मार्केट ने उसको अचीव कर लिया। तो जो भी लोग हमारा वीडियो देखे होंगे डेफिनेटली वो आज धनतेरस के दिन भी प्रॉफिट में ही होंगे। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बैंक निफ्टी से आज शुरू कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर हैं जो आने वाले समय में यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बेस की बात करें, सपोर्ट एरिया की बात करें तो 51,887, ठीक है, 77, ये आपका जो है एक सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट एरिया बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये एरिया आपका टूटता नहीं है तब तक यहाँ पे कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट आराम से ऊपर के साइड पर जा रहा है, जाने देते हैं। और ऊपर के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 52,800 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। कल ही मैंने आपको कहा था दोस्तों कि 52,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख लो मार्केट आपका 52,284 आज छू करके खड़ा है। तो अभी जो आपका है दोस्तों 52,800 का टारगेट मिल सकता है। बीच में एक छोटा हर्डल की अगर हम लोग बात करें तो 52,581, ठीक है, ये आपका एक बीच में हर्डल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और स्टॉप लॉस एरिया 51,887 या फिर कम से कम स्टॉप लॉस एरिया आप 52,000 के आसपास का रख सकते हो। तो ये आपका मोटा मोटी हो गया कि मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि निफ्टी के अंदर ना एक बार पहले स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ने टारगेट को अचीव किया है। ये देखिए कल हमने यहाँ पर बात की थी कि 24,270, 24,250 इसके नीचे बाजार एक बार आएगा तो आपको छोड़ देना है। लेकिन वापस से जब मार्केट यहाँ से घूम करके आया तो जो टारगेट आपको दिया गया था दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो है मार्केट ऐसा हो सकता है कि 24,500 का टारगेट आपको दे, तो मार्केट ने आज 24,500 के करीब जाने की बिल्कुल कोशिश करी और यहाँ पे आप देख लो 24,484, ठीक है ना। तो मोटा मोटी यहाँ पे 15 पॉइंट का ही आपका जो है सिर्फ एरिया बच गया, बाकी मार्केट ने लगभग आपका टारगेट पूरा किया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगला टारगेट क्या हो सकता है तो स्टॉप लॉस एरिया अगेन वही होगा 24,270, ठीक है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। 24,270 ये आप स्टॉप लॉस एरिया मेंटेन करके रख सकते हो और यहाँ पे इसका जो टारगेट है 24,753 के आसपास का मुझे लगता है आने वाले समय में आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई दोस्तों इंडेक्स की बात। लेकिन सबसे जरूरी बात, चूंकि आज धनतेरस है तो लोग चाह रहे होंगे कि यहाँ पे जो है किसी स्टॉक्स की बात करी जाए, किसी सेक्टर की बात करी जाए जो कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले एक आध सालों तक। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सेक्टर लेंगे दोस्तों आईटी सेक्टर को। और आईटी सेक्टर के अंदर हम लोग लर्निंग के पर्पस से यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर की कोई खास पैटर्न बना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चार्ट ऑफ द वीक की, कि यहाँ पे इस हफ्ते जो सबसे बेहतरीन आप कह लो चार्ट ऑफ द ईयर, बेसिकली चार्ट ऑफ द वीक नहीं,
चार्ट ऑफ द ईयर। देखो आपको ध्यान में होगा दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ बेसिक करके गए होंगे उनको पता है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का आपका फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बन रहा है। अब कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के अंदर आपको ध्यान में है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपको फेल्योर भी पढ़ाया था इस फॉर्मेशन के अंदर, और ये कहा था कि मान लो इसका जो नेक वाला एरिया है हैंडल का, यानी कि 417, ठीक है, ये जो आपका 417 का एरिया है, अगर ये एरिया कट जाता है नीचे के साइड पे तो फिर ये पैटर्न खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर कप एंड हैंडल का पैटर्न है जो कि अभी तक दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट पर खड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लो 600 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा आपका विप्रो, मुझे उम्मीद है कप एंड हैंडल के अंदर जो आपका होता है दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आपका है, जितना बड़ा फॉल है मिनिमम पहले आपको उतना बड़ा यहाँ पे टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 800 का टारगेट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पे बहुत लंबा होल्ड करते हो तो मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से लगभग डबल भी आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा नजर बना करके रखिएगा। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने पैटर्न के हिसाब से आपको बताया कि यहाँ तक का टारगेट इसमें आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं मानना है दोस्तों, यहाँ पे बस लर्निंग के पर्पज से आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना है। तो जब तक ये आपका कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे सही है, ये एरिया 417 का जब तक नहीं कटा है तब तक ये ऊपर के साइड पे आराम से जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले अगर यहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर के अंदर हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा कर ली, और एक और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों मेटल सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम और यहाँ पे सेल, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे नेशनल एल्युमिनियम और सेल का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये यहाँ पे हायर हाइज लगाता हुआ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बरकरार रह सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जिस तरफ को अभी जा रहा है, एक स्टॉप लॉस एरिया बहुत ही करीब है इसके, जो कि आपका यहाँ पर हो सकता है ये वाला एरिया, ठीक है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस एरिया जो आपका है दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है आप देखो, यहाँ पर भी बिल्कुल आपका यहाँ पे एक आप कह लो कि इस तरह से आपका यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर और प्राइस मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक्स वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर चेंज हुआ और पहला टारगेट दे करके ये आपका ब्रेकआउट दे करके ऊपर के साइड पे निकलना शुरू हुआ है। तो 200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अगर दिमाग में रखोगे तो मुझे लगता है ये भी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। मुझे लगता है यहाँ पर एक और स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सेल की अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो इसके अंदर जो है बहुत ही बढ़िया काम अभी हुआ है, हो रहा है बेसिकली, ठीक है। इस पे आप नजर रख सकते हो। अगर ये स्टॉक आपका वापस से यहाँ पे आप देख लो, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इन सबको कनेक्ट करते हुए, तो ये एरिया जब भी आपका कटेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में तेजी आपको अच्छी खासी मिल सकती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि चार्ट ऑफ द ईयर अगर आप कहना चाहोगे, ठीक है, पैटर्न्स के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पैटर्न बदलेगा तो चीजें बदल सकती है, ठीक है। तो इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं मानना है दोस्तों, ये लर्निंग के पर्पज से आपको प्रॉपर बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। आने वाले समय में ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको कुछ चाहिए वहां पर कि आप ये चाहते हो कि किस स्टॉक के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी आपके लिए लाना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और दिवाली में कोशिश कीजिए कि आप जो है पटाखे कम से कम जलाइए और ग्रीन दिवाली मनाइए, ताकि पॉल्यूशन की जो समस्या है वो थोड़ी सी कम हो सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।